सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस विश्राम दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिखाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम आइए परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ भजनों गाएंगे, परमेश्वर की आराधना चाहेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर जो हमारे जीवनों में बड़े उपकार के, परमेश्वर की बड़ी दया के लिए, बड़ी करुणा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस लॉकडाउन की परिस्थिति में हम सभी को संभाला और परमेश्वर अब तक हम सभी को सही सलामत रखा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर की बढ़ाई करें, कुछ समय परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें और परमेश्वर की आराधना हम मिलकर करेंगे। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। हम स्तुति गाए, हम ये गीत गाए परमेश्वर की आराधना करें। हम स्तुति परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। स्तुति गाए हम यीशु जी की स्तुति गाए हम हालेलुया। स्तुति गाए हम यीशु जी की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूसी पे बलिहारा स्तुति
हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर राजा प्रभु। क्रूस पे बल द्वारा पिता परमेश्वर राजा प्रभु अपना लहू परमेश्वर आपने हमारे लिए बहाया पिता परमेश्वर राजा प्रभु। ओ परमेश्वर हमारे पापों को पिता परमेश्वर आपने हमसे दूर किया प्रभु, साफ किया पिता परमेश्वर राजा अपने लहू के द्वारा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर राजा प्रभु। हम इस जीवन से पिता परमेश्वर राजा प्रभु हम आपकी आराधना करते रहेंगे प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते रहेंगे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया प्रभु। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर राजा प्रभु। आज के वचन से प्रभु तू प्रत्येक से बोल और बातचीत कर पिता परमेश्वर। आज की आराधना को आपने आशीष किया प्रभु, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर राजा। जितने भी लोग इस वीडियो को देखते प्रभु आप उन्हें 100 गुना आशीष करना पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद करते सारी बातों के लिए प्रभु, आपने विनती प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। ये प्रार्थना हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब कहे आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। सबको आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के विश्राम दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदावन परमेश्वर ने हमें आज का ये दिन दिखाया और परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल कर रखा, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर हर दिन हमारे जीवन के अंदर काम करता है। वचन लिखा धन्य वो परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाता है। वो परमेश्वर हमें हर दिन लेकर चलता है, हमारी ज़रूरतों के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर काम करता है। और खुदावन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के विशेष के पवित्र दिन के लिए, विश्राम दिन के लिए, जो परमेश्वर ने हम सबको आज इस जगह पर रखा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अब ये समय कि हम लोग परमेश्वर के वचन को सुने और आप लोग दिल से आज परमेश्वर के वचन को सुने और सच में परमेश्वर आज आपसे बात करेगा। तो आज का जो मेरा विषय जो है, यीशु हमारी पुकार को सुनता है। वो परमेश्वर हमारे पुकारने को सुनने वाला परमेश्वर है। जब हम पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारे पुकारने की ओर परमेश्वर ध्यान देता है। तो आज हम लोग एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखेंगे जो यीशु को पुकारता है और परमेश्वर उसकी सुनता है। तो मेरे प्रिय लोगों, शायद कई बार हम लोग अपने जीवन के अंदर भी कुछ समय तक हम यीशु को पुकारते हैं और फिर पुकारना बंद कर देते हैं और हमको लगता है कि शायद हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना ही नहीं सुन रहा, हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन से सीखेंगे जिसने यीशु को पुकारा और यीशु ने उसके पुकारने को ध्यान दिया। हमारा परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर बोलने वाला है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आप लोग मेरे साथ परमेश्वर के वचन में से निकाले मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 10 अध्याय और हम लोग उसका 47 वचन को हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। और शायद इस वचन को आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन आज इस परमेश्वर इस वचन से एक बार फिर हमसे बात करना चाहता है। तो हम लोग निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक 10 का 47 वचन। आइए हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। वे ये सुनकर कि यीशु नासरी गए, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा और कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आमीन। मेरे प्रिय लोगों, हम लोग ये जो कहानी को देखते हैं, ये तिमाई के पुत्र बर्तमाई की कहानी है, जो एक अंधा भिखारी है और वो सड़क के किनारे बैठकर रोज आने जाने वालों से भीख मांगता था और उसने सिर्फ यीशु मसीह के बारे में सुना हुआ था। वो एक भिखारी था और अंधा था, उसने कभी भी यीशु को देखा नहीं, कभी भी उसने यीशु को देखा नहीं। सिर्फ लोगों से, आने जाने वाले लोगों से, जो भीड़ वहाँ से जाती थी, उन लोगों से उसने सुना था कि एक यीशु नासरी है जो अद्भुत कार्य करता है। यीशु नासरी है जो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, गूंगों को शब्द देता है और अद्भुत कार्य कर सकता है। कि लेकिन जब एक दिन वो सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था आने जाने वालों से, उसे पता चला कि आज इस जगह से जहाँ पर मैं रोज भीख मांगता हूँ, यीशु नासरी जा रहा है। यीशु नासरी वहाँ से जा रहा है, तब वो वहाँ पर पुकारने लगा। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, वे ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर
दया कर। आमीन। मेरे प्रिय लोगों, जब उसे पता चला कि यीशु नासरी हमारे इस जगह से जा रहा है, वो पुकारने लगा। और हम लोग परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जब यीशु मसीह जाता था तो हजारों की भीड़ उसके साथ चलती थी और बहुत मुश्किल था कि यीशु मसीह से उस समय बात करना। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, जब ये पुकार रहा था तो वहां पर बहुत सारी आवाजें भी हो रही थी। शायद ये नहीं, और बहुत सारे लोग भी यीशु मसीह से पीछे से पुकार के कह रहे होंगे कि हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, हे यीशु नासरी मुझ पे दया कर। लेकिन यहाँ पर मेरे प्रिय लोगों, एक बहुत अच्छी बात को लोग सीखते हैं, जो 48 वचन में लिखा है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आमीन। मेरे प्रिय लोगों, कई बार हमारे जीवन के अंदर यही होता है कि हम लोग बहुत नहीं पुकारते। कई बार हम लोग लोगों के कहने के अनुसार से हम चुप हो जाते हैं। लेकिन ये जो अंधा भिखारी है, ये बार बार पुकारने लगा। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर के वचन में कि बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे तू मत पुकार। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, ये बहुत तूने डांटने के बाद भी फिर भी पुकारने लगा। क्या मेरे प्रिय लोगों, आप लोग बहुतों के डांटने की वजह से प्रार्थना करना छोड़ देते हैं? क्या बहुतों के डांटने की वजह से आप लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ना छोड़ देते हैं? क्या बहुतों के डांटने की वजह से आप लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया? लेकिन मेरे प्रिय लोगों, इसके जीवन के अंदर विरोध होने के बाद, निराशा होने के बाद भी, चिंता होने के बाद भी इसने लोगों की नहीं सुनी। आज हमारे जीवन में यही होता है। हमारे मम्मी पापा बोलते हैं कि यीशु को छोड़ दे, तू बाइबल पढ़ना छोड़ दे, चर्च में जाना छोड़ दे, संगति करना छोड़ दे। और हम लोग मेरे प्रिय लोगों, उनकी बात को मानकर हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम संगति करना छोड़ देते हैं, चर्च में जाना छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, इसे बहुतों ने डांटा। शायद आपके जीवन के अंदर भी बहुत सारे लोग होंगे जो आपको डांटते होंगे प्रार्थना करने से, बाइबल पढ़ने से डांटते होंगे, और आज आप उनकी डांट को सुनकर आपने ये सारी चीजें छोड़ दी। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, वचन में लिखा है ये बहुतों के डांटने के बाद भी चुप नहीं रहा। यही चीज परमेश्वर को अच्छी लगी, यही चीज परमेश्वर को बहुत अच्छी लगी। और मेरे प्रिय लोगों, एक ऐसा समय था कि जब ये पहले पुकारने लगा तो परमेश्वर ने इस पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर देखना चाह रहा था कि कितना मुझे पुकारता है, कितना दिल से मुझे पुकारता है। यदि सच में आज इसे मेरी जरूरत है, ये बहुतों के डांटने पर भी चुप नहीं रहेगा। और मेरे प्रिय लोगों, जो तिमाई का पुत्र जो बर्तिमाई था, लोगों ने बहुतों ने इसे डांटा, बहुतों ने इसे डांटा कि चुप रहे, मत पुकार। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है बहुतों के डांटने के बाद भी ये और पुकारने लगा। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि इसकी एक पुकार में ना सुने। परमेश्वर बहरा नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर देखना चाह रहा था कि सच में ही क्या इसे जरूरत है। क्योंकि मेरे प्रिय लोगों, बहुत लोग भी थे जो यीशु मसीह को पुकारते आ रहे थे, लेकिन एक ये ऐसा व्यक्ति था जिसे सच में ही यीशु की जरूरत थी, सच में यीशु की जरूरत थी। और बहुतों के डांटने के कारण भी ये पुकारता रहा। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर ये वचन को पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आमीन। मेरे प्रिय लोगों, बहुतों के डांटने के बाद भी ये चुप नहीं रहा। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, आज आप परमेश्वर के वचन से, मेरे प्रिय लोगों, शायद हो सकता है कि आप लोगों को बहुतों ने डांटा होगा, बहुतों ने कहा होगा कि चर्च में जाना छोड़ दे, प्रार्थना करना बंद कर दे, संगति बंद कर दे, कुछ नहीं तेरे जीवन के अंदर होगा। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, आपने बहुतों की डांट को सुनकर आज आपने सब कुछ बंद कर दिया। इसलिए परमेश्वर का जो चमत्कार आपके जीवन के अंदर आना था वो बंद हो गया। और परमेश्वर चाहता था ये सारे विरोध में होने के बाद भी आप उसे पुकारें। परमेश्वर चाहता था कि आप लोग उनके डांटने के बाद भी पर मेरे वचन को पढ़े। मेरे प्रिय लोगों, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर हमारे दिल को देखता है। परमेश्वर हमारे दिल को देखता है कि हम कैसी परिस्थिति में रह के उसे पुकार रहे हैं। और जबकि हम लोग इस वचन में देखें कि बहुत सारी भीड़ यीशु के पीछे जा रही है और बहुत सारे लोग उसे डांट भी रहे हैं कि चुप रहे, लेकिन ये चुप नहीं रहा।
ये चुप नहीं रहा, ये और पुकारने लगा। और परमेश्वर ने कुछ समय तो इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक जगह जब ये पुकारने लगा, बहुत पुकारने लगा, ये यीशु नासरी मुझ पे दया कर, हे यीशु नासरी दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। इसकी पुकार में, इसकी दिल की प्रार्थना ने यीशु के पैरों को उस जगह पर रोक दिया। आमीन। मेरे प्रिय लोगों, जो बहुत पुकारते हैं, जो बहुत परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनकर उस जगह पर थम जाता है। परमेश्वर उस जगह पर रुक जाता है उसके लिए चमत्कार करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग आगे वचन में पढ़ेंगे 29 वचन में, तब यीशु ने ठहरकर कहा उसे बुलाओ, और लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वे तुझे बुलाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यदि ये बहुत नहीं पुकारता, ये और नहीं पुकारता, तो शायद अपने जीवन के अंदर जो इसका चमत्कार था वो कभी नहीं मिलता। इसने बहुत पुकारा, डांटने पर भी पुकारा, लोगों की गालियां सुनने के बाद भी पुकारा, शायद लोगों ने इसे धमकाया भी होगा, लेकिन ये चुप नहीं रहा, ये बराबर पुकारता रहा। और परमेश्वर ने इसकी आवाज को सुन लिया, परमेश्वर ने इसके दिल की पुकार को सुना, और यीशु वहां पर थम गया। और लोगों ने कहा कि खड़ा हो, उठ, तुझे यीशु बुला रहा है। हालेलुया। और यहाँ पे मेरे प्रिय लोगों, हम लोग 50 वचन में देखते हैं, वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। आमीन। मेरे प्रिय लोगों, यीशु ने इसकी पुकार को सुना, यीशु ने इसकी पुकार को सुना। जो ये पुकार विरोध में होकर, लोगों के झगड़ने पर भी, डांटने पर भी चुप नहीं रहा और पुकारता रहा। यीशु ने इसकी पुकार को सुना। और यहाँ पे लिखा है, वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। मेरे प्रिय लोगों, हम लोग एक चीज को देखते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर जब ये यीशु के पास आया, अपना जो कपड़ा था वो फेंक दिया। ये मेरे प्रिय लोगों, कपड़ा पुराने जीवन को दर्शाता है, और जो इसके पास जो कटोरा था, जो लाठी थी, सारी चीजों को फेंक दिया और यीशु के पास आया। और मेरे प्रिय लोगों, जब ये कपड़ा फेंक रहा था, जो इसने जो भीख मांगने का कटोरा था वो भी फेंक दिया, क्योंकि अब इसे विश्वास हो गया कि मुझे यीशु नासरी मिल गया है। जो मैं बार बार लोगों के आगे हाथ फैलाता था, जो भीख मांगता था, जो मेरा शराब का जीवन था, अब इसे मैं दूर करता हूं, क्योंकि मुझे सच्चा परमेश्वर यीशु नासरी मिल गया है। उसने मेरी पुकार को सुन लिया है। अब मुझे लोगों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, लोगों के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय लोगों, जो बराबर पुकारता है, जो कंटिन्यू पुकारता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर उसके पुकारने को सुनता है। और यहाँ पर भी परमेश्वर ने उसके पुकारने को सुना, यहाँ पे पुकारने को सुना। और वो जो अपना सब कुछ, पुराने जीवन को, श्रापित जीवन को, कटोरे को फेंककर एक विश्वास के साथ खड़ा हुआ, और वो यीशु के पास आया। और यहाँ पर हम लोग यीशु के आवाज को सुनते, हम लोग 51 वचन देखेंगे। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, ये बहुत अच्छा वचन है। जब आप बराबर पुकारोगे, विरोध होने के बाद भी पुकारोगे, लोगों के डांटने के बाद भी पुकारोगे, इन सारी चीजों को आप लोग करोगे, तब यीशु आपसे पूछेगा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। मेरे प्रिय लोगों, इसने एक ही जवाब दिया कि हे प्रभु, मैं देख नहीं रहा। मेरे प्रिय लोगों, यदि हम इस वचन में देखें, एक अंधा था, ये भिखारी था, इसने यीशु मसीह से ऐसा नहीं कहा कि परमेश्वर मुझे तू 10-20 बीघा जमीन दे दे, परमेश्वर मुझे घर बना दे, और परमेश्वर मुझे ऐसी चीजों को दे दे कि परमेश्वर मैं अपने जीवन को अच्छे से जी सकूं। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, इसने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इसने यही मांगा कि परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे, क्योंकि मैं उसको उद्धार करते परमेश्वर को देखना चाहता हूं। और मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर काम करना चाहता है। परमेश्वर आपकी पुकार को भी सुनेगा यदि आप भी बार बार पुकारोगे। यदि आज आप लोग विरोध के कारण, किसी कारण से आपने पुकारना बंद कर दिया, यदि आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया, बाइबल पढ़ना बंद कर दिया, चर्च में जाना बंद कर दिया, संगति करना बंद कर दिया है, तो मेरे प्रिय लोगों, आज परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है, आज परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि जिस प्रकार इस अंधे भिखारी ने पुकारा, यदि आप भी पुकारोगे, मैं आपकी पुकार को सुनूंगा, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा और तुम्हारे जीवन के अंदर बेहतर आशीष को दूंगा।
और यहाँ पर मेरे प्रिय लोग हम इसके को देखते हैं, इसके अंदर जो अंधे भिखारी के अंदर एक खासियत थी, वो ये थी कि लोगों के डांटने के बाद भी, लोगों के धमकाने के बाद भी ये चुप नहीं रहा और बार बार पुकारने लगा और परमेश्वर ने इसकी पुकार को सुना। मेरे प्रिय लोगों, वही परमेश्वर आपके जीवन के अंदर भी काम करना चाहता है। वही परमेश्वर आपकी पुकार को भी सुनेगा यदि आप बार बार उसे पुकारोगे। विरोध में होने के बाद भी पुकारोगे, निराश होने के बाद भी पुकारोगे, बीमार होने के बाद भी पुकारोगे, परमेश्वर आपकी पुकार को सुनेगा। जो आज का जो मेरा विषय था कि परमेश्वर हमारी पुकार को सुनता है, यीशु हमारी पुकार को सुनता है, वो हमारे जीवन के अंदर काम करता है। यदि आप लोग इन सारी चीज़ों में मेरे प्रिय लोगों निराशाओं में, परेशानियों में जीवन बिता रहे हैं और आपने यीशु को पुकारना छोड़ दिया है, तो आज से एक निर्णय लें, आज से एक परमेश्वर से प्रॉमिस करें कि परमेश्वर प्रभु जिस प्रकार प्रभु तिमाई के बर्तिमाई ने परमेश्वर लोगों के डांटने के बाद भी प्रभु धमकाने के बाद भी परमेश्वर पुकारना नहीं छोड़ा। परमेश्वर आज से बाद परमेश्वर चाहे लोग मेरे जीवन के अंदर विरोध आए, परेशानी आए, परमेश्वर निराशा आए प्रभु, लेकिन मैं पुकारना नहीं छोड़ूंगा। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर जिस प्रकार आपने उसकी पुकार को सुना, मेरी पुकार को भी सुनेगा। मेरे प्रिय लोगों, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा, यदि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर काम करेगा, परमेश्वर आपकी निराशा को दूर करेगा और परमेश्वर आज आपसे बात करेगा। आप जहां पर भी हैं, जो भी आज बहन भाई इस वचन को सुन रहा है, उसे अपने स्थान पर अपनी आंखों को बंद करें, स्वरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रभु आज मैं एक निर्णय लेता हूँ परमेश्वर, मैं एक प्रॉमिस करता हूँ कि परमेश्वर मैं सारे विरोध होने के बाद भी परमेश्वर मैं तुझको पुकारूंगा। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु हम आपसे विनती, आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु, जिस प्रकार परमेश्वर प्रभु आज हमने प्रभु तेरे पवित्र वचन में देखा कि पिता जो प्रभु तिमाई का पुत्र बर्तिमाई पिता परमेश्वर अंधा भिखारी था परमेश्वर, उसने कभी परमेश्वर आपको देखा नहीं परमेश्वर प्रभु, लेकिन आपके वचन के अनुसार परमेश्वर उसने विश्वास किया, वचन लिखा धन्य हो जो बिना देखे विश्वास करता है परमेश्वर। इसने प्रभु बिना देखे विश्वास किया प्रभु, सुना था कि प्रभु आप अद्भुत कार्य करने, लेकिन जब परमेश्वर से पता चला कि मेरे आगे से आप लोग जा रहे, परमेश्वर ने पुकारना शुरू कर। जब रोड पे से परमेश्वर पुकारना शुरू करा परमेश्वर, बहुतों ने से डांटा परमेश्वर प्रभु, लेकिन ये चुप नहीं है प्रभु और आपने इसकी पुकार को सुना। मैं प्रार्थना करता प्रभु, जो भी बहन भाई बच्चा परमेश्वर यदि प्रभु किसी विरोध के कारण, निराशा के कारण प्रभु, लड़ाई झगड़े के कारण पिता परमेश्वर प्रार्थना करना बंद कर दिया प्रभु, पुकारना बंद कर दिया परमेश्वर, वचन पढ़ना बंद कर दिया प्रभु, संगति करना बंद कर दिया पिता, आज आप उनके जीवन के अंदर काम करें प्रभु, आप उन्हें हिम्मत दे परमेश्वर, आप उन्हें ताकत दे परमेश्वर प्रभु, वो फिर से प्रभु पुकारने लगे प्रभु, फिर से प्रभु प्रार्थना करने लगे प्रभु। और जिस प्रकार प्रभु आपने इसी प्रभु इस अंधे भिखारी की पुकार को सुनकर थम गए परमेश्वर प्रभु, और आपने इनके लिए काम करा परमेश्वर। ऐसे प्रभु इन बहन भाइयों के जीवन में काम कर प्रभु, आप प्रभु इनकी पुकार को सुने परमेश्वर प्रभु, ये जब भी तुझे पुकारते परमेश्वर प्रभु, आप इनकी सहायता करें प्रभु, मदद करें परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, आपने प्रार्थना यीशु का नाम मांगते, सुन कबूल कर पिता, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर का वचन आप सबको आशीष दे।